फ्रेंड्स, मैं हूं विक्की टुनवाल। वेलकम टू अवर फ्री ऑनलाइन क्लासेस। हमारी जो चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट, उसी में अपन आज आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने जो कंसाइनमेंट चैप्टर के अंदर किया था वो हमने जनरल एंट्री समझी, हमने समझा कंसाइनमेंट क्या होता है। ठीक है, आज अपन जो सीखने वाले हैं इसके अंदर, आज अपन इसमें तीन चीजें सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट आज अपन इसमें सीखेंगे कि अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, यानी प्रेषक और प्रेषणी की पुस्तकों में किस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रेषक और प्रेषणी की पुस्तकों में किस तरीके से अकाउंट्स बनाए जाएंगे। दूसरा हमारा टाइप होगा, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कमीशन, टाइप ऑफ कमीशन टू कंसाइनी, टू कंसाइनी, यानी कि प्रेषणी को दिए जाने वाले कमीशन, प्रेषणी को दिए जाने वाले कमीशन के प्रकार, कमीशन के प्रकार। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी आज अपन एक चीज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, वैसे तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी स्टार्टिंग में, अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है उसके बारे में, और इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है। ठीक है, बिना बिका माल, बिना बिका माल और उसकी गणना। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को उतार लीजिए आप। ये तीनों चीजें आज अपन कवर करने वाले इस क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हमने जब जनरल एंट्रीज देखी थी कल, तो देखिए जब हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं तो आपको सबसे पहले जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, जो हमने कल वाली क्लास में देखी। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले जाइए वो क्लास देखिए, फिर आपको जाके ये अकाउंट्स डायरेक्टली समझ में आएंगे, अदरवाइज अकाउंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं, मैं अकाउंट्स बना रहा हूं किसकी बुक में, दो जनों की हमें बुक्स बनानी है यहाँ पर। ठीक है, एक होगा कंसाइनर माल भेजने वाला, एक कौन होगा, कंसाइनी माल को रिसीव करेगा और उस माल को सेल करेगा। ठीक है, तो एक तो आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं ए, हम इनके नाम से एंट्रीज करेंगे। ठीक है, ये हो गया ए कंसाइनर, और यहां हो गया इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, प्रेषणी, प्रेषणी यानी कि जो गुड्स रिसीव करता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं प्रेषणी की पुस्तकों में, और ये कौन हो गया यहाँ पर, प्रेषक। ठीक है, अब समझना अच्छे से, जो कंसाइनर होता है यानी जो माल भेजता है या फिर जो बिजनेस का मालिक होता है वो कौन होता है, वो कंसाइनर होता है। ठीक है, इसकी बुक में कितने अकाउंट्स बनेंगे और कंसाइनर की बुक्स में कितने अकाउंट्स बनेंगे उसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा। इसकी बुक में मेन जो अकाउंट बनता है वो बनता है एक तो कंसाइनमेंट का अकाउंट। ठीक है, और दूसरा इसकी बुक में अकाउंट बनता है कंसाइनी का अकाउंट। ठीक है, हमने अगर आपने ज्वाइंट वेंचर किया हो ना तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे ज्वाइंट वेंचर के कॉन्सेप्ट है ना, वो क्यों यहाँ लग रहे हैं। अगर आपने ज्वाइंट वेंचर नहीं किया तो मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए, उसमें भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये अपने बुक्स में अपना खुद का तो अकाउंट नहीं खोलेगा, वो किसका अकाउंट खोलेगा, बी का। ये बी का अकाउंट क्यों खोलता है, ए बी के साथ जो लेन देन कर रहा है, तो जब ये बिजनेस फिनिश होगा या जब एक टाइम पीरियड आएगा जब इनको प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी लेनी हो, या फिर जब ए को बी से पैसे मांगने हो कि भाई आपने इतना माल बेच दिया अब लाओ पैसे लाओ, तो कैसे पता चलेगा ए बी से कितने रुपए मांगता है। समझ गए, तो ए की बुक में बी का खाता इसलिए खोला जाता है ताकि हमें ये चीज पता रहे कि बी के साथ कितने रुपए लेने हैं, कितने रुपए उसको देने हैं, यानी कि बी के साथ जो भी लेन देन हुए उसके लिए क्या करता है, बी का अकाउंट खुलता है मेनली। समझ गए, इसी तरीके से बी किसका खाता खोलेगा, ए का। तो बी कहेगा कि मुझे ए को कितने रुपए देना है, तो इस चीज की जानकारी के लिए वो क्या करेगा, ए का खाता खोलेगा। तो चीज क्लियर है। तो सबसे पहला अकाउंट इसकी बुक में खुलने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, वो होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये सबसे पहला अकाउंट इसकी बुक में खुलेगा। ठीक है, छोटा सा अकाउंट होगा ये।
पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट, मैं भी लिख रहा हूँ स्टार्टिंग में, बाद में ये चीज पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखूंगा, ये आपको ही पढ़ना है हर बार। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बुक में एक अकाउंट खुलता है कंसाइनमेंट का अकाउंट, दूसरा इसकी बुक में अकाउंट खुलेगा कंसाइनी का अकाउंट। यहां पर हम खोलेंगे दूसरा अकाउंट, कौन सा? कंसाइनी, कंसाइनीज अकाउंट, ठीक है। तीसरा इसकी बुक में एक अकाउंट खुलता है गुड्स सेंट ऑन, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अभी देखेंगे ये कैसा अकाउंट खुलेगा। और चौथा एक अकाउंट इसकी बुक में और आता है अनसोल्ड स्टॉक का अकाउंट, ठीक है। बहुत सिंपल सा अकाउंट है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, एक एक लाइन के अकाउंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट देखिए, इसी बुक में सिर्फ दो ही होते हैं, एक तो कंसाइनमेंट और एक कंसाइनी का अकाउंट। कंसाइनी यानी कि ए की बुक में बी का खाता, किसका खाता? बी का खाता, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास में अकाउंट्स हो गए मेनली। अब बात करते हैं कंसाइनी की। कंसाइनी की बुक में सिर्फ दो अकाउंट खुलेंगे बस, और कोई अकाउंट अपने बुक्स में नहीं खोलता है। दो अकाउंट कौन कौन से होते हैं? एक तो इसकी बुक में अकाउंट होता है कंसाइनर का अकाउंट, किसका? कंसाइनर्स अकाउंट, यानी कि किसका अकाउंट खुलता है? ये ए का अकाउंट। ये किसका अकाउंट है? एज अकाउंट। एक इसकी बुक में अकाउंट खुलता है कमीशन का, क्योंकि इसके लिए इनकम का जो सोर्स होता है वो कौन है? कमीशन, कमीशंस अकाउंट, ठीक है। बस ये यहां पर क्या हो जाएगा? फिनिश। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए, एक तो हमें बुक्स बनानी होती है कंसाइनर की, एक हमें बुक्स बनानी होती है कंसाइनी की। वापस देखिएगा, कंसाइनर की बुक में चार अकाउंट खुलते हैं मेनली, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक इसकी बुक में अकाउंट खुलता है अनसोल्ड स्टॉक का, ठीक है। मैं ना यहाँ बना देता हूँ चौथा अकाउंट। ये किसकी बुक हो गई? कंसाइनर की। एक फोर्थ अकाउंट इसकी बुक में खुलेगा अनसोल्ड, अनसोल्ड स्टॉक का अकाउंट, ठीक है। छोटा सा अकाउंट होता है ये। तो मेन जो अकाउंट्स होते हैं वो कंसाइनमेंट, कंसाइनी का अकाउंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। देखिए, पूरे चैप्टर में अपने को ये अकाउंट्स खोलने हैं, ठीक है। और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज्यादातर इसकी बुक्स पूछी जाती है, क्यों? क्योंकि देखिए, उसकी बुक्स में तो सिर्फ दो अकाउंट खोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी उसके भी सारी चीजें पूछ ली जाती है, इसलिए हमें तो सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा। मेन अकाउंट जो होगा, वापस सुनिए, ये अकाउंट है। ये जो अकाउंट होता है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये कैसा अकाउंट होता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस टाइप का अकाउंट का मतलब क्या होगा? जो भी खर्चे होते हैं उसे डेबिट करो, और जो भी इनकम होती है उसे क्रेडिट करो, और इससे जाके हमें क्या पता चलेगा? हमारा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। यानी हमारे बिजनेस में जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो कहां से पता चलता है? कंसाइनमेंट अकाउंट से। समझ गए? ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे लेन देन, ठीक है। एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। कंसाइनर कंसाइनी को क्या करता है? कुछ गुड्स बेचता है, माल बेचता है। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाती है? माल भेजने पर। तो देखिए, क्या एंट्री करेंगे माल भेजने पर? कंसाइनमेंट को डेबिट करना माल भेजने पर, हमेशा याद रखें, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो हमें कंसाइनमेंट के अकाउंट में लिखना है, तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो माल भेजने पर, ठीक है। तो और मैं क्या लिख दूंगा? टू में आ जाएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसकी वो कोई एंट्री करेगा क्या? वो कोई इसकी एंट्री नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, बी की बुक्स में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन लिखने हैं जो सिर्फ बी ने किया हो। यानी बी ने अगर कोई खर्चा किया, उसकी जेब से पैसे गए तो लिखेगा, उसकी जेब में पैसे आए तो लिखेगा, उसका कोई कमीशन बन रहा है तो लिखेगा। वो बाकी इनकी एंट्री नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? वो कहेगा मुझे आपके अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे किस चीज से मतलब है? कि मेरे पास से अगर पैसा जा रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, तो बस, ठीक है। तो उसकी बुक्स में ध्यान देना, बी किस किस ट्रांजेक्शन को लिखेगा जो सिर्फ वो खुद कर रहा है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन किसने किया? ये ए ने किया। ए ने बी को माल भेजा, समझ गए? तो इसकी एंट्री सिर्फ ए की बुक में होगी, बी इसकी कोई एंट्री नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि बी ने माल खरीदा थोड़ी, बी तो इसके माल को रिसीव करके मार्केट में सेल कर देगा, ठीक है। और जो भी माल सेल करेगा उसके ऊपर क्या लेगा? वो कमीशन। क्लियर? तो याद रखें, फर्स्ट एंट्री सिर्फ ये करेगा। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे। ये जब माल भेजता है, हम कंसाइनर की बात करें अभी, ठीक है। कंसाइनर में माल जब भेजेगा तो
उसके ऊपर कुछ खर्चा भी करता है, कुछ एक्सपेंस भी करता है। ठीक है, याद रखिए पूरे चैप्टर के लिए, जब भी बिजनेस का खर्चा होता है तो हमेशा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। किसकी बुक में? कंसाइनर की बुक में, क्योंकि अकाउंट किसकी बुक में खोला जाता है? कंसाइनर की बुक में। ठीक है, और क्योंकि बिजनेस भी किसका है? कंसाइनर का। तो वापस देखिए, प्रेषक की पुस्तकों में या कंसाइनर की बुक्स में जब भी खर्चा किया जाएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को हमेशा क्या करेगा? डेबिट करेगा। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसने माल भेजने के ऊपर कुछ खर्चा किया। अब देखिए, खर्चा किया तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो कंसाइनमेंट को क्या करना है? डेबिट, यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट के टू में लिखना है। ठीक है, अब समझना, इसने खर्चा किया तो इसकी जेब से पैसे गए, जेब से पैसे गए तो कैश आई या गई? गई। ठीक है, कैश आती तो डेबिट करते हैं, कैश जाती तो क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री हो गई खर्चा होने पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कैश गई इसलिए क्या लिखेंगे? टू कैश। तो आप यहाँ टू कैश या फिर बैंक वर्ड भी यूज में ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्सपेंस। समझ गए? आई होप कोई यहाँ पर डाउट नहीं होगा आपको। क्या इसकी एंट्री वो करेगा? नो, वो क्या करेगा? सिर्फ मैं जो ट्रांजेक्शन करूंगा उसकी एंट्री करूंगा, बाकी मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका रोल खत्म हो जाता है कंसाइनर का। बताइए क्यों? क्योंकि इसने माल भेज दिया, कुछ खर्चा कर दिया। अब रोल किसका स्टार्ट होगा? कंसाइनर का। ठीक है, अब कंसाइनर की बुक में आइए, समझिएगा अच्छे से। वो भी कुछ खर्चा करेगा, वो माल रिसीव करेगा और वो भी कुछ एक्सपेंस करेगा। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि इसको एक शॉप लेनी पड़ती है, वो शॉप लेने के ऊपर ही खर्चा करता है, खर्चा करता है तो इसकी जेब से पैसे जाते हैं, रेंट लगता है उसका। तो रेंट देगा तो क्या होगा? इसकी जेब से पैसे जाएंगे। लेकिन क्या वो एक्चुअल में खर्चा इसका होता है? नहीं, ये वो खर्चा वापस किससे रिकवर कर लेगा? कंसाइनर से। ठीक है, तो ये तो क्या मानेगा अगर कभी भी खर्चा करेगा तो, कि इसने कंसाइनर को कैश दे दी। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में वापस लेगा, इसके बिहाफ पे खर्चा कर रहा है। तो सिंपल बताइए, अगर बी खर्चा करेगा तो क्या एंट्री करेगा? बी ये मानेगा बी ने पैसा किसको दे दिया? ए को। ठीक है, क्योंकि वो बाहर के किसी भी पार्टी को खर्चा करे वो वापस रिकवर किससे कर लेगा? ए से। ठीक है, तो बताइए बी ने अगर ए को पैसे दिए तो क्या एंट्री करेगा? सिंपल सी एंट्री। बी के लिए अब रिसीवर कौन हो गया? ए। रिसीवर को क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो एंट्री करेगा रिसीवर अकाउंट डेबिट, यानी ए अकाउंट डेबिट टू, इसकी जेब से पैसे गए, किसकी जेब से? बी की जेब से। तो बी लिखेगा रिसीवर अकाउंट डेबिट, यानी ए अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, और ये रहा इसकी बुक में ए का खाता। तो ये जो खर्चा करता है तो उसके लिए एंट्री करेगा टू कैश या फिर बैंक। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देगा एक्सपेंस। समझ में आई एंट्री? वापस देखिए, बी ने खर्चा किया, बी क्या मानेगा? बी ने पैसे दे दिए ए को, क्योंकि ए के भी आप पे खर्चा कर रहा है। ठीक है, आज खर्चा करेगा वापस ए से लेगा ए को, तो ये क्या मान लेगा? इसने ए को पैसे दिए, तो एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ठीक है, अब समझना, ये एक्सपेंस है। क्या इस एक्सपेंस की एंट्री कंसाइनर भी अपने बुक्स में करता है? जी हाँ, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस किसका है? कंसाइनर का है। ठीक है, तो चाहे कोई भी खर्चा करे दोनों में से, उस सारे ए जो है यानी कंसाइनर जो है वो दोनों की एंट्रीज करता है, खुद की भी और वो कोई लेन देन करा उसकी भी। ठीक है, लेकिन बी किसकी एंट्री करता है? सिर्फ खुद के लेन देन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंस है ना, ये पेड बाई ए, पेड बाई बी है, पेड बाय बी। समझ गए? अब क्या इसकी एंट्री ये भी करेगा? यस, क्योंकि उसने अगर कोई खर्चा किया तो इस कंसाइनमेंट का भी तो खर्चा है ही ना। कंसाइनमेंट का खर्चा होने पर कंसाइनर की बुक में यानी प्रेषक की पुस्तकों में क्या एंट्री की जाएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू टू में, अब समझ लो, क्या इसकी जेब से पैसे गए? नहीं, पैसे किसकी जेब से गए? बी की जेब से। तो ये अपने बुक्स में बी का नाम लिख देगा। क्या करेगा? बी का नाम लिख देगा, यानी ये लिख देगा टू बीज अकाउंट। ये एक्सपेंस किसने दिए? बी ने। समझ रहे हैं आप? बी का मतलब यहाँ पर क्या होगा? टू कंसाइनिंग। ठीक है, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, इसलिए मैं कंसाइनर कंसाइनी नहीं लिख रहा हूँ, हमने इसलिए नाम लिखा ए और बी ताकि आपको इजीली समझ में आए ये चीज। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो उसने खर्चा किया था, वापस आते हैं उसकी बुक में। अब उसने कुछ माल बेच दिया, माल बेच दिया तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री करेगा कैश, या तो माल बेचेगा तो कैश आएगी, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। उधार में बेचा अगर तो डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो लिखेगा डेटर्स अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देगा? कंसाइनर का नाम। ठीक है, एक चीज सुनिएगा, इसकी बुक में जब भी कोई ना कोई लेन देन करेगा, ये हर बार हर लेन देन में कंसाइनर का नाम लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि सारा बिजनेस कंसाइनर का है और कंसाइनर के बिहाफ पे काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो देखिए ये क्या एंट्री करेगा? इसके पास कैश आई। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतना सोचिए, कैश गई तो टू कैश, आई तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में क्या लिख देगा? बाकी कुछ भी नहीं है तो आपको कंसाइनर का नाम ही डालना है हर बार।
तो एंट्री करेगा यहाँ पर बाय, यानी कैश है इसके पास, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कंसाइनर यानी टू एज अकाउंट, ठीक है। तो बाय कैश या फिर बैंक या फिर डेटर्स, अगर उधार में माल बेचा तो, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, इसकी सेल्स हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? बहुत अच्छी एंट्रीज हैं। अब ये एक तरीके से सेल हो गई, ठीक है। सेल होने पर बताइए कंसाइनर भी एंट्री करेगा, यस इनकम है, इनकम है तो इसको पता है खर्चा होने पर कंसाइनमेंट को डेबिट करो और इनकम होने पर कंसाइनमेंट को क्रेडिट करो। तो ये कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेगा यानी बाई में लिखेगा, ठीक है। अब बाई में क्या लिखेगा, किसने किया लेन देन, बी ने, यानी एक चीज क्लियर करना, बी का कोई भी लेन देन, यानी बी अगर कुछ भी लेन देन कर रहा है तो हम उसकी अपने बुक्स में उसका नाम लिख देते हैं। जैसे खर्चा बी ने किया तो हमारे लिए भी खर्चा, तो कंसाइनमेंट को तो डेबिट किया और टू में क्या आ गया, उसका नाम आ गया। उसी तरीके से माल किसने बेचा, बी ने, तो यहां पर भी क्या होगा, बी का नाम आ जाएगा, तो बीज अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा सेल्स। समझ गए? बहुत अच्छी एंट्री है। कई बच्चे देखिए वहां कंफ्यूज होते हैं कि सर कंसाइनर का नाम बार बार क्यों आ रहा है। देखिए आप लॉजिकली सोचिएगा, उसने खर्चा किया तो उसने क्या माना, मेरी जेब से कैश गई कहां पर, कंसाइनर के पास में, ठीक है। तो उसने कंसाइनर को डेबिट डेटर्स बना दिया, डेटर्स यानी कि वो उससे पैसे मांगता है, ठीक है, देनदार बना दिया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसके पास कैश आई, कैश आई तो ये कैश किसको देनी है वापस, कंसाइनर को देनी पड़ेगी इसको कैश, ठीक है। तो ये अब कंसाइनर को क्या बनाएगा, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों बनाएगा, क्योंकि इसको पैसे देने हैं, किसको देने हैं, कंसाइनर को। क्यों, क्योंकि इसने कंसाइनर के ब्याह पे पैसा प्राप्त किया, रिसीव किया, समझ गए। तो जो कैश इसने रिसीव कर रखी है वो उसको वापस किसको देनी पड़ेगी, कंसाइनर को देनी पड़ेगी। तो ये क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में, कैश तो आ गई लेकिन कैश किसकी है, कंसाइनर की। तो कंसाइनर को लाइबिलिटी बनाएगा, इसलिए टू में लिख देगा टू कंसाइनर। समझा? इसीलिए हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स खोलते हैं इनके बुक्स में, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं कमीशन की। उसने अब माल बेच दिया, उसने माल बेचा तो वो क्या करेगा, वो कमीशन प्राप्त करेगा, कमीशन रिसीव करेगा। उस वो कमीशन लेगा तो वापस वो किससे लेगा, कमीशन ए से। अच्छा, कमीशन इसके लिए तो इनकम हो गई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बी की। बी की बुक में बी को कमीशन मिलेगा तो बी की इनकम है कमीशन, तो क्या एंट्री करेगा, टू कमीशन, ठीक है। और कमीशन किससे लेगा, ए से। तो ए को वापस से क्या बना देगा, डेटर्स। देखिए डेटर्स और क्रेडिटर्स का लॉजिक समझिए। मैं राम से पैसे मांगता हूं, मैं मांगता हूं अगर राम से तो मैं राम को डेबिट करूंगा, ठीक है। अगर राम मुझसे पैसे मांगता तो मैं राम को क्रेडिट करूंगा। क्यों, डेबिट करने का मतलब मैं उसको एसेट्स बनाऊंगा कि मैं उससे पैसे मांगता हूं, ठीक है। और क्रेडिट करने का मतलब मैं उससे क्रेडिटर्स बनाऊंगा, लाइबिलिटी है मेरी, मेरा दायित्व है उसको पेमेंट करने का। समझ पा रहे हैं आप? तो सिंपल सी चीज है, मैं अगर किसी से पैसे मांगता हूं तो मैं उसको डेबिट करूंगा, अगर मुझे उसको पैसे देने तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, ठीक है। यहां पर अब देखिए कमीशन किससे लेगा, ये ए से। तो बी ए से पैसे मांगता, समझिए मैं यहां पर बी हूं, बी ए से पैसे मांगता तो बी ए को क्या करेगा, डेबिट, सिंपल। बी ए को डेबिट करेगा तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट, और टू इसके लिए इनकम है कमीशन, तो ये इनकम को क्या करेगा, क्रेडिट। तो यहां लिख देगा टू कमीशन, ठीक है। तो ये कमीशन जो है ये किसका कमीशन है, बी का। तो आई होप यहां तक समझ में आओ। क्या इसकी एंट्री वो भी करेगा, यस। इसकी बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना, उन सारी ट्रांजेक्शन की एंट्री वो भी लिखता है, ठीक है। तो अब ये इसकी क्या एंट्री करेगा, क्या ए बी को कमीशन देगा, यानी हम क्या है, अब ए हैं। मैं अगर उसको कमीशन दूंगा तो अगेन मेरा खर्चा हो गया, लॉस है एक तरीके से। तो मैं उसको कमीशन दूंगा तो मेरा खर्चा हो गया, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा होने पर। और टू में लिख दूंगा किसको कमीशन देना है, बी को। तो बी का नाम लिख दीजिए और ब्रैकेट में आ जाएगा कमीशन। जो लॉजिक अभी मैंने आपको समझाया वही यहां पर फिर एप्लीकेबल हो रहा है। ए बी को कमीशन देगा तो देखिए ए के लिए लाइबिलिटी है बी को कमीशन देना, दायित्व है। तो मैं उसको क्या बनाऊंगा, क्रेडिटर्स बनाऊंगा, सिंपल। मैं उसको क्रेडिटर्स बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, टू बी। समझ गए? तो सिंपल सा लॉजिक है, जब आप दो चार बार ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा ये सारी चीजें इधर, ये सारी चीजें इधर, ठीक है। अभी रट्टे मारने के लिए अगर आप समझे तो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, इसकी बुक में ये, इसकी बुक में, लेकिन क्या होगा, रट्टे मारने से आप समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो जितना ज्यादा आप इन डेप्थ में जाके सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, इतना ज्यादा आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। रट्टे नहीं मारना, समझना है। अकाउंट्स रट्टे मार ही नहीं सकते हो आप। तो चलिए तो यहां तक ये एंट्री हो गई। अब कमीशन भी आ गया। अब देखिए, अब उसके तो अकाउंट को छोड़ दिए, सारे लेन देन यहाँ पर आके क्या हो गए, फिनिश। एक पॉइंट मैं आपको और समझा रहा हूँ।
एक होता है अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, अभी हम उसके बारे में जिक्र करेंगे। अनसोल्ड स्टॉक की हमेशा एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, अब अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है, बिना बिका माल। मंथ के एंड में अपन सारे अकाउंट्स बनाते हैं, मंथ के एंड में या 3 मंथ के एंड में या पूरे साल के एंड में, जैसा भी क्वेश्चन अपने को बोलता है। ठीक है, हमें निकालना पड़ता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो जरूरी है क्या कि बी ने सारा का सारा माल बेच दिया, जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ माल बिना बिके रह गया। ठीक है, तो बिना बिके माल की क्या कोई एंट्री नहीं करेंगे, करेंगे, वो एंट्री नहीं करेगा, हमें एंट्री करनी पड़ेगी कि हमारे पास कुछ माल बिना बिके रह गया। और बिना बिके माल को हमेशा यहां लिखते हैं बाय अनसोल्ड स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये चीज इसके ऊपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनसोल्ड स्टॉक का होने वाला है। तो अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है उसके ऊपर देख लिया आपने। तो वापस आइए कंसाइनर की बुक में। कंसाइनर की बुक में देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन है। सबसे पहला लेन देन होगा माल भेजने पर, क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। ये कुछ खर्चा कर रहा है तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो और इसकी जेब से पैसे गए टू कैश या बैंक। उसने कोई खर्चा किया तो वो क्या एंट्री करेगा, उसकी जेब से पैसे गए तो कंसाइनर को डेबिट करेगा, क्योंकि वो कंसाइनर को क्या करेगा, मानेगा पैसे दे रहा हूँ, तो लिख देगा टू कैश या बैंक। ठीक है, इसकी एंट्री हम करेंगे तो खर्चा तो है, खर्चा तो कंसाइनमेंट तो डेबिट ही होगा, लेकिन हमारी जेब से पैसे नहीं गए, किसकी जेब से गए, बी की जेब से, तो क्या लिख देगा टू बीज अकाउंट। ठीक है, फिर उसको कमीशन देना है तो उसके लिए इनकम है, वो क्या लिख देगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। हमारे लिए खर्चा है तो हम वापस कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और क्या लिख देंगे, टू बी, क्योंकि बी को कमीशन देना है। उसने माल बेचा, उसके पास कैश आई तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे बाई बी, क्योंकि माल किसने बेचा, बी। क्लियर, चलिए अब यहां पर जाके हमारा क्या होता है, क्वेश्चन फिनिश। और हम अब इसकी टोटल करेंगे और फिर हम निकालेंगे प्रॉफिट। अगर इधर आया तो क्या लिख देंगे, टू पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर, और अगर इधर आया तो बाय पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर। ये है तो लॉस, ये है तो प्रॉफिट। तो देखिए ये बेसिक था, इसमें 2-3 एंट्रीज और होने वाली है, बट उसके लिए हमें पहले उन एंट्रीज को समझना होगा। ठीक है, समझने के बाद अपन उसको कर लेंगे। बाकी बेसिकली क्या होता है, लिमिटेड ट्रांजेक्शन। अगर इस अकाउंट को ध्यान से देखें ना आप, तो देखिए क्या हो रहा है, माल भेजा गया, खर्चे किए, खर्चे और इनकम, बस और कुछ भी नहीं है। खर्चा इसने किया तो टू कैश, खर्चा उसने किया तो उसका नाम लिख देगा। ठीक है, सेल हो गई तो जो कंसाइनमेंट की इनकम है तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर देगा, अनसोल्ड स्टॉक लिख देगा। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंसाइनी का अकाउंट कुछ नहीं करना, सेम टू सेम उसको देख देख के बनाना होता है बस। ठीक है, जैसे देखिए हम बी का नाम ढूंढेंगे, ये रहा बी का नाम, टू बी है तो सीधा बाई में ट्रांसफर कर दो, रिवर्स साइड में बाई साइड में चला जाएगा। और कहां से उठाया, यानी इसकी एंट्री क्या हुई, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी में क्या आएगा, बाई कंसाइनमेंट, ये तो होगा। तो क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर आ गया टू बी, अगेन क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, फिर बाई में है तो बाई बी में, तो यहां आ जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और कहीं नहीं है, खाते को फिनिश कर दें। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो है ना इसकी बुक में कंसाइनमेंट ही होता है। कंसाइनमेंट बन गया तो मान लीजिए 90% तो अकाउंट कंप्लीट ही हो गए आपके। ठीक है, अब इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर आएगा, इधर आया तो बाय बैंक या फिर कैश बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैंक या कैश क्यों, क्योंकि जब बिजनेस खत्म हो जाता है, सॉरी कंसाइनमेंट का एक टाइम पीरियड फिनिश हो जाएगा, ठीक है, 1 महीने या 3 महीने बाद या 1 साल के बाद, तो क्या होगा, या तो इसके पास पैसे पड़े होंगे इसके, तो ये उससे पैसे मंगवा लेगा। ठीक है, वैसे ज्यादातर यहाँ पर बाई बैंक क्या आएगा, क्यों, क्योंकि यही पैसे मांगेगा। 90% केसेस में तो ये पैसे मांगेगा, क्यों, क्योंकि माल उसने बेचा है, उसके पास कैश पड़ी है, वो कैश इसको भेजेगा, तो इसको कैश प्राप्त होगी तो क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइन। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर समझ गए। अब बात करते हैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का। तो देखिए यहाँ पर ये रहा गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कुछ नहीं करना है, जो अकाउंट्स है ना देख देख के बनाने होते हैं अपने को। ठीक है, बी का अकाउंट बनाया तो बी को ढूंढा। अब क्या बना है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का, तो यहाँ ढूंढे गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। टू है तो यहाँ कहाँ जाएगा, बाई साइड में। ठीक है, जैसे बी था, बी यहाँ टू में था, यहाँ बाई में आ गया था। ठीक है, अब कंसाइनमेंट टू में है, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट टू में, तो बाई में आ जाएगा, क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनमेंट। ठीक है, बस एक ही एंट्री करनी, इसकी और नहीं करनी अपने को। अच्छा एक एंट्री और समझा दूं, अगर कुछ गुड से वापस भेज देता है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, रिवर्स एंट्री करनी। माल रिसीव होने पर नहीं भेजने पर हमने क्या किया, ये हमने गुड्स सेंड किया। ठीक है,
अगर वापस आ जाता है माल तो क्या होगा, तो बाई साइड में लिख दो, ठीक है, उल्टी एंट्री हो जाएगी। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट रिटर्न हुआ तो बाई गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ये जो अपन जैसे जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते जाएंगे इसमें दो दो तीन तीन चीजें और आती जाएगी, हम समझते जाएंगे, ठीक है। बेसिकली ये हमारे खाते बनते हैं। अब देखिए इस अकाउंट को जो फिनिश करूंगा इसका बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो कहाँ डालना है अपने को मालूम है, वो अपने को ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में जाना, क्योंकि माल हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, समझ गए। चलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब बात करते हैं अनसोल्ड स्टॉक की। अनसोल्ड स्टॉक देखिए बाई में है तो यहाँ अनसोल्ड स्टॉक में कहाँ जाएगा, टू में आ जाएगा, ठीक है। टू में क्या लिख देंगे, वापस वही चीज कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। इसको भी क्या कर देंगे फिनिश, और इसको भी कहाँ ट्रांसफर करेंगे अपन, बाय ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सिंपल है। चलिए तो ये दोनों ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब अपन उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंसाइनर का अकाउंट खत्म करेंगे। कंसाइनर का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो या तो टू कैश या बैंक होगा या बाई कैश या बैंक होगा। क्यों, क्योंकि या तो इसको इसके पैसे बनते हैं या फिर ये इसको पे करने। ज्यादातर क्या होगा, इसको पे ही करना पड़ेगा क्योंकि इसने माल बेचा, इसके पास कैश पड़ी है। ये पे करेगा तो क्या एंट्री करेगा, ये लिख देगा टू कैश या फिर बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये टू कैश लिखेगा, ये बाई बैंक लिखेगा, बाई बैंक या कैश। अब बात करते हैं कमीशन की। कमीशन अकाउंट को फिनिश करना है तो देखिए ये रहा टू कमीशन। टू कमीशन है तो यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई कंसाइनर, बाय कंसाइनर यानी एज अकाउंट, ठीक है। अब बताइए जो भी बिजनेस के इनकम और प्रॉफिट्स होते हैं उनको कहां ट्रांसफर करते हैं, बी के लिए इनकम है, इसको कहां ट्रांसफर ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पी एंड एल अकाउंट में। तो इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा क्या लिख देगा, टू पी एंड एल बैलेंसिंग फिगर, बस। देखिए कितना इजी था। मेन फोकस यहाँ करना है, यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है, सारा यहाँ से देख दे के ट्रांसफर करो। इसका बैलेंसिंग फिगर बाई बैंक में आएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग हो जाएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग हो जाएगा, इसका बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बैंक आएगा और इसका बैलेंसिंग फिगर पी एंड एल में चला जाएगा, समझ गए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। इसके ऊपर एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम और करेंगे तो आपकी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तब तक आप इसको उतारें। अब आगे अपन बढ़ने वाले हैं, हम इसमें अब करेंगे टाइप ऑफ कमीशन, ठीक है। उसके बाद में अनसोल्ड स्टॉक के बाद फटाफट उतार लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वैसे आज की हमारी थोड़ी जो क्लास है वो बड़ी हो चुकी है। 30 मिनट की अप्रोक्स हमारी क्लासेस बनती है, तो आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। जो हमारे पास में रह गया आज का दो टॉपिक जो थे, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो एक तो अपने को देखना है टाइप ऑफ कमीशन, और दूसरा अपने को यहाँ पर क्या देखना है, दूसरा अपने को यहाँ पर देखना है अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन, ठीक है। वैसे अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन और टाइप ऑफ कमीशन ये भी थोड़े बड़े टॉपिक है, अच्छे से समझने पड़ेंगे अपने को, इसलिए अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक उतार लीजिए, थैंक यू।